हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। लैंग्वेज चाहे हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो या फिर जर्मन हो, सभी में जो उच्चारण के जो नियम होते हैं, जो रूल होते हैं, वो सभी में अलग अलग होते हैं। तो आज हम करने वाले हैं ओ के उच्चारण नियम कि ओ का उच्चारण कहाँ पर ओ होता है, कहाँ पर इसको आई पढ़ते हैं और कहाँ पर इसका उच्चारण ए के रूप में होता है। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड देखिए, TAILOR, यहाँ इसको पढ़ते हैं हम टेलर। तो यहाँ पर इसका जो ओ का उच्चारण है आ के रूप में हो रहा है। देखिए टेलर, ल के बाद आ का साउंड आया है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए HOT, यहाँ पर इसका जो ओ का उच्चारण है हॉट, यानी ओ के रूप में हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है कि कहीं पर इसका उच्चारण ए होता है, कहीं पर इसका उच्चारण ओ होता है और कहीं कहीं पर इसका उच्चारण आई भी होता है। तो इसके जो है उच्चारण के नियम जानते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट रूल है, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ओ आए तो ओ को अ से पढ़ते हैं, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? 5 वावल को छोड़ के ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 वावल को छोड़कर जो 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए तो ओ को आ से पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल है COT, ठीक है ना, इसको हम क्या पढ़ेंगे? कॉट, ऐसे कॉट। तो यहाँ पे ओ का साउंड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ओ से पहले भी कॉन्सोनेंट है और बाद में भी जो है कॉन्सोनेंट है। जब भी बीच में ओ आता है दो कॉन्सोनेंट के बीच में, तो उसका उच्चारण ओ के रूप में करते हैं। तो इसको पढ़ेंगे हम कॉट। जैसे POT, इसको हम पढ़ेंगे पॉट, ऐसे पॉट। BOX, इसको पढ़ेंगे हम बॉक्स, बॉक्स, ठीक है ना। LOT, इसको पढ़ेंगे हम लॉट। क्योंकि उच्चारण वही है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आया है, इसलिए हम जो है ओ का उच्चारण ओ के रूप में करते हैं। यहाँ पर ऐसे हॉट, HOT हॉट, यहाँ पर जो है ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ है ऐसे, क्योंकि इधर भी कॉन्सोनेंट है और इस साइड भी कॉन्सोनेंट है। जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आएगा तो ओ का उच्चारण ओ के रूप में होगा। क्लियर? रूल नंबर 2 देखते हैं, जब ओ के बाद वाई आए तो ओ वाई को ओ से पढ़ते हैं, ठीक है ना। जब भी ओ के बाद वाई आए तो ओ वाई को ओ से पढ़ते हैं। जैसे BOY, इसको हम पढ़ेंगे बॉय, ठीक है ना, बॉय। तो यहाँ पर ओ का जो उच्चारण है, यानी OY का जो उच्चारण है ओ के रूप में आता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बै के बाद ओ आया है, ओ, तो इसको हम पढ़ेंगे बॉय, बॉय, ठीक है ना। जैसे टॉय, TOY टॉय, JOY जॉय, ROY रॉय। जहां पर भी OY एक साथ आएंगे तो उसका उच्चारण हमने ओ पढ़ना है, ऐसे ओ, रॉय। LOYAL लॉयल, यहाँ पर भी OY इकट्ठा आया है तो इसका उच्चारण हम ओ के रूप में करेंगे, ऐसे लॉयल, ठीक है ना। क्लियर? रूल नंबर 3 देखिए, जब ओ के बाद आई आए तो ओ आई को हम आई से पढ़ते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना है, जब ओ के बाद आई आए तो ओ आई को आई से पढ़ते हैं। जैसे BOIL, इसको हम बॉयल पढ़ेंगे, ठीक है ना, बॉयल। क्योंकि ओ के बाद आई आया है तो इसका उच्चारण हम आई करेंगे, ऐसे आई, ठीक है ना। ओ आई को हमने आई पढ़ना है, बॉयल। जैसे COIL कोयल, SOIL सॉइल, OIL ऑयल। तो यहाँ पर ओ आई का उच्चारण आई करेंगे हम, ऐसे आई, ऑयल। जैसे टॉयलेट, ठीक है ना, इसमें भी ओ आई का उच्चारण आई के रूप में आया है, टॉयलेट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉयलेट। क्लियर? रूल नंबर 4, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए तो
ओ को ओ से पढ़ते हैं, जैसे HELLO, इसमें जो लास्ट में ओ आया है तो इसको हम ओ ही पढ़ेंगे, ओ को ओ ही पढ़ना है। जैसे हेलो, DEMO, लास्ट में ओ आया ना तो इसका उच्चारण ओ ही करेंगे। डेमो, ठीक है ना, डेमो। जैसे HERO, हीरो, ठीक है ना। LUDO, लूडो। ऐसे इन सभी में एक चीज कॉमन है कि लास्ट में ओ का उच्चारण हुआ है और ओ से ही करना है। लास्ट में ओ आया है सभी वर्ड में तो इसका उच्चारण हम ओ ही करेंगे। क्लियर। रूल नंबर 5, जब ओ के बाद ए आए तो ओ ए को ओ से पढ़ते हैं। कौन से ओ से? छोटे ओ से। जैसे COAL, इसको हम पढ़ेंगे कॉल, तो यहाँ पर ओ ए का उच्चारण ओ के रूप में होता है, जैसे यहाँ पर ओ की मात्रा आया है, कॉल। जैसे COAT, यहाँ पर भी ओ ए आया है तो इसको हमने पढ़ना है कोट, यहाँ पर ओ की मात्रा जो है ओ ए से बनी है तो ओ ए को हम पढ़ेंगे ओ, ऐसे मात्रा के रूप में, कोट। जैसे LOAN, लोन, TOAD, टोड, GOAL, गोल। इन सभी वर्ड में ओ ए आया है, ओ ए को हम जो है ओ के रूप में पढ़ते हैं। क्लियर। रूल नंबर 6, जब किसी वर्ड में ओ आए और ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को ओ से पढ़ते हैं। जैसे BONE, यहाँ पर ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट एन आया है और एन के तुरंत बाद ई आया है तो यहाँ पर ओ का उच्चारण हमने ओ ही करना है। जैसे BONE, इसको हम पढ़ेंगे बोन। यहाँ पर देखिए ROPE, यहाँ पर ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है पी और ठीक बाद ई आया है तो यहाँ पर ओ का उच्चारण हम ओ करेंगे। रोप, ROSE, रोज। यहाँ पर भी क्या है, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है फिर कॉन्सोनेंट के बाद ई आया है, इसको ओ को हमने ओ पढ़ना है, रोज। HOPE, होप। यहाँ पर भी ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है और फिर बाद में ई आया है तो ओ को हमने ओ ही पढ़ना है, होप, ठीक है ना। ऐसे बोन, रोप, रोज, होप, सभी में एक चीज कॉमन है, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आया है। क्लियर। रूल नंबर 7, जब ओ के बाद यू आए तो ओ यू को आउ से पढ़ते हैं। जब ओ के बाद यू आए तो ओ यू को आउ से पढ़ते हैं। जैसे ROUND, यहाँ पर ओ यू आया है, ओ यू को हमने आउ पढ़ना है, आउ, ऐसे। जैसे राउंड, यहाँ पर आ ऊ पढ़ा है हमने, राउंड। जैसे साउंड, SOUND, साउंड, यहाँ पर भी ओ यू आया है तो इसके हमने आउ पढ़ा है, जैसे साउंड, ठीक है ना। LOUD, लाउड, यहाँ पर भी ओ यू को हमने आउ पढ़ा है, आउ, जैसे लाउड। POUNCE, पाउंस, यहाँ पर भी ओ यू के बाद ओ यू को हमने आउ पढ़ा है, आउ, पाउंस। यहाँ देखिए आउ, आउ पढ़ा हमने इसको, पाउंस। क्लियर। रूल नंबर 8, जब किसी वर्ड के लास्ट में ORON आए तो ओ को ऐसे पढ़ते हैं। याद रखना है, जब किसी वर्ड के लास्ट में OR या फिर ON आए तो ओ को ऐसे पढ़ते हैं। जैसे TAILOR, टेलर। यहाँ पर देखिए वर्ड के आखिर में क्या आया है, OR, ठीक है। OR आया है तो ओ का उच्चारण हमने क्या करना है, ए के रूप में। यहाँ पर देखिए लर, ले के बाद आ की साउंड आ रही है, लर, ठीक है ना, ल
रे लर, तो यहाँ पर ओ को हमने ए पढ़ा है। टेलर, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर में ओ आर लास्ट में आया है ना, तो फिर ओ का साउंड यहाँ पे ए के रूप में आया है। डॉक्टर, देखिए यहाँ पे टार लिखा है ना, टे के बाद आ का साउंड आ रहा है, टार, डॉक्टर। जैसे UNION, यूनियन, यहाँ पर य के बाद ए का साउंड आता है, यूनियन, तो ओ को यहाँ पर हमने ए पढ़ना है। जब भी ओ के बाद OR या फिर ON आया है इकट्ठा, तो उसके हमने ओ को ए पढ़ना है, यूनियन। जैसे LESSON, लेसन, यहाँ पर ओ के बाद एन आया है, यानी कि ON इकट्ठा आया है, तो ओ को हम ए के रूप में पढ़ेंगे। क्लियर? लेशन। आई होप ओ का उच्चारण आपकी समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।